आज भी बिहार के अलग अलग जिलों से कुछ वीडियो आई हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। ये क्या हो रहा बुढ़िया वो तड़प रही है? ये क्या है? इज्जत नहीं है किसी को? तो माँ बहन की इज्जत हो रही। मंत्रिया सम्राट चौधरीया लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सत्ता में आने से पहले ये लोग कहां बैठे हुए थे। जब ये लोग सत्ता में नहीं थे, जब ये लोग जनता के बीच में जाकर के प्रचार कर रहे थे, जब अपना मैनिफेस्टो बता रहे थे जाकर के, जब ये लोग अपना विजन बता रहे थे जनता के बीच में जाकर, तो इन लोगों ने आखिर उस टाइम जब ये रैलियां कर रहे थे बिहार के अलग अलग जिलों में, तो आखिर इन लोगों ने रैलियों में क्यों नहीं कहा कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम अतिक्रमण को हटा देंगे। आखिर इन लोगों ने क्यों नहीं कहा कि जो अवैध जमीन में घर बने हुए हैं उनको हम उजाड़ देंगे। जैसे ही ये लोग चुनाव जीतते हैं वैसे ही अपना रियल रूप दिखाने लग जाते हैं। जैसे ही इन लोगों ने चुनाव जीता वैसे ही गरीबों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। क्या यही चेहरा है? क्या तमाम लोग सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे हैं गरीबों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है? आखिर गरीबों का क्या गुनाह था? गरीब का गुनाह यही था कि गरीब मेहनत से कठिन परिश्रम करके अपना 2 शाम का रोटी जुटाने में लगे हुए थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे, सब्जी बेचकर बच्चों को पढ़ाते थे, सामान बेचकर बच्चों को पढ़ाते थे, ठेला लगाकर बच्चों को पढ़ाते थे। यही उनकी गुनाह थी कि वो चोरी नहीं करते थे, वो बदमाशी नहीं करते थे, वो हत्यारा नहीं थे, वो हत्या कर कर अपना जीवन नहीं चलाते थे, वो रंगबाज नहीं थे, वो डॉन नहीं थे, वो क्योंकि गरीब थे। वो गाली देने पर भी चुप रह जाते थे। वो मेहनती लोग थे, वो किसान लोग थे, वो गरीब लोग थे। आखिर उन लोगों ने इन सरकार का क्या बिगाड़ा? अचानक से लाखों लाख लोगों की जो पूंजी है वो छीन ली जाती है। अचानक से लाखों लाख लोगों के रोजगारों को छीन ली जाती है। ये कहां तक सही है? लोग हमलावर हैं। सम्राट चौधरी जब से बिहार के गृह मंत्री बने हैं तब से लगातार उनका बुलडोजर एक्शन पूरे बिहार में चल रहा है। गया से कुछ तस्वीरें आई हैं, बिहार शरीफ से कुछ तस्वीरें आई हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि सरकार इनके बारे में 1% नहीं सोचती है। लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाना अच्छी बात है, उनको घरों को ढा रहे हैं, अच्छी बात है। अवैध जमीन में उन्होंने अपना घर बनाया है, उसको आप उजाड़ रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आपने भी तो वादा किया था, आप जब सरकार में नहीं थे तो आपने भी तो वादा किया था कि हम उन गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देंगे। किसी ने कहा था कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन आपका वायदा कहां गया? अब सवाल आपसे है कि जब आप उनका घर उजाड़ देंगे, जब उनसे आप अपना आशियाना छीन लेंगे, तो आखिर ये लोग जाएंगे कहां? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिहार में लगभग 60% ग्रामीण परिवार जो है भूमिहीन है। आपको मैं बता दूं कि 20 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं इस बिहार में जो होमलेस है, यानी कि इनके पास अपना कोई घर नहीं है। ना तो सरकारी जमीन में अपना घर है और ना ही इनका अपने जमीन में अपना घर है। ये ऐसे लोग हैं जो बिना घर के रात दिन अपना जिंदगी बिताते हैं, खुले आसमान में बिताते हैं। तो बिहार में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास अपना जमीन नहीं है। कहा जाता है कि ऐसे 2,57,00,000 लोग हैं जिनके पास बिहार में अपना कोई जमीन नहीं है, अपना इनका कोई घर नहीं है। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। समर्थन करने वाले कह रहे हैं कि बढ़िया हो रहा है, बिहार में यदि आपको फैक्ट्री लगाना है, बिहार में यदि आपको रोजगार चाहिए, बिहार में यदि आपको कंपनी लगाना है, कारखाना लगाना है, तो अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा और जो अवैध कब्जा किए हुए लोग हैं उनको हटाना पड़ेगा। एक पक्ष के लोग कह रहे हैं कि यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास घर नहीं है, तो इस अवस्था में उनको हटाना सही बात नहीं है। सरकार को उन्हें आशियाना देना चाहिए, सरकार को उन्हें एक छत देना चाहिए, कहीं ना कहीं उन्हें बसाना चाहिए, तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो यह सही बात नहीं है।